तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आप सभी को बता दें, ये जो लेडी सुपरवाइजर का वैकेंसी होता है इसे हम आंगनवाड़ी वैकेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके एज लिमिट कितने रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेबस क्या होने वाला है, सैलरी कितने मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को ध्यानपूर्वक वॉच कीजिएगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों भाइयों से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर वीडियोस पसंद आए, वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस में और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं बिल्कुल कम समय में। और आपको बता दें, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 26/9/2023 से लेकर आपका 27/10/2023 तक फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है, बिल्कुल 1 महीने का समय दिया गया है। आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 2 दिन और 29/10/2023 तक का समय दिया गया है। करेक्शन डेट आपका 31/10/2023 से 2/11/2023 के बीच में आपको करेक्शन के लिए समय दिया जाएगा। और आपके एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले आ जाएंगे। तो इसके लिए आप हमसे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट या फिर ऑफिशियल डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल के नाम से चैनल है, आप उससे जुड़ जाइए ताकि आपको जब भी एग्जामिनेशन डेट आए, एडमिट कार्ड आए, किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन डेट, आपके मेरिट लिस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सभी कुछ आपको वहाँ पे हम अवेलेबल करवाते रहते हैं। तो जाकर उससे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है, एसटी/एससी के लिए 50 रुपीज़। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 38 ईयर होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो 444 पोस्ट लिखा है। 444 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है लेडीज सुपरवाइजर का। इसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई है, क्योंकि लेडीज सुपरवाइजर के नाम ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज, ठीक है। इसके लिए सिर्फ फीमेल अप्लाइड है और इसके लिए बहुत ही बिल्कुल सिंपल क्वालिफिकेशन रखा गया है। बैचलर डिग्री, यदि आपने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस में यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी भी डिग्री में आपने बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसके बारे में। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी को यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका जारी किया गया है JLSCE के द्वारा, यानी झारखंड जो कमीशन होते हैं उनके द्वारा ये आपके विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन के अनुसार आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रखे गए हैं उसको समझ लेते हैं। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका CBT एग्जामिनेशन बेस्ड आपके सिलेक्शन प्रोसेस रखे गए हैं। एक चरण में आपके एग्जामिनेशन होंगे जिसे हम मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं, यानी सिर्फ आपका एक मुख्य परीक्षा होगा और उसी के आधार पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक सही पे आपके 3 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत पे आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे विषय को छोड़कर, यानी हिंदी और जो आपके जो भी विषय में आप एग्जामिनेशन देंगे आगे हम आपको बताएंगे, उस विषय को छोड़कर बाद बाकी सारे जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मुख्य परीक्षा को आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो मुख्य परीक्षा में आपके 3 पत्र होंगे, पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3, ठीक है। पत्र 1 आपके जो होंगे वो उनके कुल प्रश्न 120 होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें कि हिंदी भाषा के 60 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के 60 क्वेश्चन। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी पत्र 1 जो है इसका मेरिट लिस्ट में आपका कोई भी नंबर नहीं जुटेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कम से कम 30% मार्क्स लाना है दोनों में, यानी 30% हिंदी में भी है, 30% अंग्रेजी में भी, और ओवरऑल भी 30%। ओवरऑल 30% यानी कहने मतलब यदि आप दोनों में लाएंगे तो ओवरऑल आपका खुद ब खुद हो जाएगा, यानी कहने मतलब कि दोनों आपको पास होना चाहिए, हिंदी में भी 30 और अंग्रेजी में भी 30%। बात कर लेते हैं, ये पेपर 2 हो गया। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर था। पेपर 2 अब बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में विभिन्न जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि आपके अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, ये आपका खोरठा है, नागपुरी है, यानी इनमें से जितने भी लैंग्वेज है उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। आप अपने अनुसार उस लैंग्वेज को चुन सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको 30% क्या होंगे आपके कह सकते हैं कि 30% आपको लाना अनिवार्य रहेगा। और ये जो है इसका मेरिट में भी आपका इसका जुड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से आपको इसको देना, इस पेपर को अच्छे से देना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे आपके इस पेपर में भी आपके 100 प्रश्न आएंगे, तो उन 100 प्रश्न से रिलेटेड जो भी आप इसमें से लैंग्वेज चुनेंगे उसी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे। नेक्स्ट पेपर 3 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 3 में जो होगा आपका 4 इसमें आपके सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि पहला तकनीकी और विशिष्ट विषय, यानी आप जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। फिर समान अध्ययन होगा, फिर समान गणित होगा, फिर समान विज्ञान होगा। सभी से रिलेटेड प्रश्न आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहले 100 होंगे, फिर 20 और 10 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसमें भी 30% कम से कम मार्क्स लाना अनिवार्य है।
बात करते हैं आपका जो मेगा सूची तैयार किया जाएगा, वो मेगा सूची आपके प्रश्न पत्र जो आपके पत्र 2 होंगे, पत्र 3 होंगे, इसके बेसिस पे आपके मेगा सूची तैयार किए जाएंगे और उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। थोड़ा सा सिलेबस को समझ लीजिएगा। सिलेबस आपके हिंदी भाषा में जो पूछे जाएंगे, आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न होंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। उस प्रकार से इंग्लिश में भी वही रहने वाला है, ठीक है। फिर पत्र 2 में आपके जो भी भाषा होंगे उस भाषा से रिलेटेड आपके 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर पत्र 3 जो होंगे उसमें आपका पहला सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन के सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपका विभिन्न प्रकार के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट जो हैं आपके जैसे कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है, उससे रिलेटेड जो आपके सिलेबस है उसे चेक कर लीजिए। यहाँ से सामान्य विज्ञान का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है और सामान्य गणित का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। आप इन सभी सिलेबस को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ इसमें बताने वाली बात नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। बात करते हैं मेगा सूची जो तैयार की जाएगी, वो हमने आपको पहले ही बताया है। मेगा सूची आपके जो तैयार की जाएगी वो पत्र 3 और पत्र 2 के आधार पर तैयार की जाएगी और पत्र 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सैलरी के बारे में। आपका जो सैलरी मिलेगा वो आपके यहाँ पे जो लेवल है, लेवल 6 का सैलरी मिलता है यहाँ पे 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में। और ये जो सैलरी है आपके बिल्कुल बेहतरीन सैलरी है। आपका स्टार्टिंग का सैलरी जो रहेगा, आपका जो बेसिक पे रहेगा आपका 35,400 रहेगा और उसमें आपके अदर अलाउंसेस जुटकर आपका स्टार्टिंग का सैलरी भी 55 प्लस रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, अच्छा जॉब है, एग्जामिनेशन भी है बढ़िया लेवल का, तो आप भर सकते हैं फॉर्म को और अच्छे से एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, ठीक है। और आपका इसका काम क्या होता है, ये आंगनवाड़ी का काम होता है। इसमें जो भी आपके यहाँ पे स्कूल होते हैं उसमें आपको पढ़ाने का काम मिलता है, या फिर आपको कभी कभी जो भी कागज़ पत्र का सरकार का कुछ भी आपका नया कानून बनता है, सरकार में कोई भी नया नियम लागू किया जाता है, तो उसमें आपको सहयोग देना भी आपका काम होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ होते हैं यहाँ पे। तो चलिए वीडियोज़ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। तो वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।